शिवगंज नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां का पुराना बस स्टैंड सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं इस बस स्टैंड पर रात होते ही एक अजीब सी महक फैल जाती थी, जैसे किसी ढाबे पर ताजे खाने की खुशबू। दिन के उजाले में तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात के समय हर कोई उस बस स्टैंड से दूर भागता, क्योंकि लोगों का मानना था वहां रात में एक चुड़ैल ढाबा लगाती है। एक दिन शहर से आए दो दोस्त आदित्य और विशाल रात को उसी बस स्टैंड से गुजर रहे थे। विशाल, भाई तू पागल है क्या? इस रास्ते से चल रहे हैं, वो भी रात में। तुझे पता है ना इस बस स्टैंड की कहानी? आदित्य हंसते हुए, अरे यार, सब कहानियां होती हैं। ये गांव वाले हर चीज में भूत प्रेत ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक तेज खुशबू आती है, जैसे कोई गरम गरम परांठे बना रहा हो। विशाल, तेरे को भी ये खुशबू आ रही है? आदित्य, लगता है कोई सच में खाना बना रहा है, चल देखते हैं। जैसे ही वे दोनों ढाबे के पास पहुंचते हैं, एक औरत सफेद साड़ी में बिखरे बालों में खाना परोसती दिखती है। ढाबा चमकता नहीं, लेकिन कोयले पर रखे तवे से धुआं उठ रहा है। औरत, आओ बेटा, गरम गरम खाना तैयार है, सिर्फ 30 रुपए में थाली। दोनों ठिठक जाते हैं। विशाल, भाई ये कहीं वही? आदित्य, शायद नहीं, लेकिन देख खाना कितना अच्छा दिख रहा है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर भागने की सोचते हैं, औरत की आंखें लाल हो जाती हैं। औरत भयानक आवाज में, मेरे खाने को मना करोगे तो फिर तुम भी। अगले दिन लोग बस स्टैंड पर दो लाशें पड़ी हुई पाते हैं, आदित्य और विशाल की। इस घटना के बाद गांव में हलचल मच जाती है। एक पत्रकार रिया, जो अंधविश्वास के खिलाफ लेख लिखती है, उस बस स्टैंड की सच्चाई जानने का निश्चय करती है। रिया, अगर वाकई कोई चुड़ैल है तो मैं खुद जाकर देखूंगी, नहीं है तो इन अफवाहों का अंत करूंगी। वो रात को अकेले बस स्टैंड पहुंचती है और वहीं ढाबा सजीव मिलता है। चुड़ैल, खाना खाओगी बेटी? सिर्फ 30 रुपए की थाली है, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। रिया कांपती हुई आवाज में, तुम इंसान हो या चुड़ैल? धीरे से मुस्कुराकर, जो भूख से तड़पता है उसके लिए मैं एक रसोइया हूं, और जो मेरे खाने का अपमान करता है उसके लिए मौत। डरती है लेकिन समझदारी से काम लेती है। वो खाना खाती है और फिर धीरे धीरे चुड़ैल से उसकी कहानी पूछती है। मैं पहले इंसान थी, मेरा नाम मधु था, यहीं पर ढाबा चलाती थी। लोग खाना खाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। एक दिन एक आदमी ने खाना खाकर गाली दी और भाग गया। उसके पीछे भागी और ट्रेन से कट गई, लेकिन भूख और अपमान की भावना मुझे मरने नहीं दी। अब मैं यहीं रहती हूँ। जो खाता है उसे छोड़ देती हूँ, जो मना करता है उसे खा जाती हूँ। रिया ये बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और अगली सुबह गांव में सबको दिखाती है। वो लोगों से अपील करती है कि मधु को सिर्फ इज्जत और उसके खाने का मूल्य चाहिए। धीरे धीरे लोग भी समझने लगते हैं। अब जो भी रात को वहां आता, ढाबे से खाना खाता और पूरे पैसे देता। कुछ ही महीनों में उस चुड़ैल ने लोगों को मारना बंद कर दिया। इंसान हो या आत्मा, जब तक भूख है तब तक खाना चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ, क्योंकि कभी कभी एक थाली खाना किसी की आत्मा को शांति दे सकता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे, बस हमारा सपोर्ट करती रहिए। धन्यवाद दोस्त को।